हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें दो कहानी है। एक है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। इसका हम MCQ करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको हम हल्का सा कहानी बतला दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो सके। इसमें एक छोटा बच्चा है। इस कहानी में दिया हुआ है कि बचपन को किस तरह से छीना जाता है। मतलब पढ़ने लिखने खेलने कूदने के टाइम में बच्चा कूड़ेदान में काम करता है और इस तरह उसका बचपन छीना हुआ रहता है। इसलिए लेखिका दोनों ही कहानी में स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में लिखी हुई है। मतलब बचपन उसका खोया हुआ है या छीना हुआ है कहा जाए। इसका कहानी है लेखिका की प्रतिदिन साहिब से भेंट होती है। वो बच्चा है जिसका नाम साहिब है और वो बच्चा साहिब बांग्लादेश से आया हुआ है घर छोड़ करके, और वो कूड़े के ढेर में सोना की तरह कुछ खोज रहा है। कहने का मतलब उनके लिए जो भी मिलता है उनके लिए सोना ढूंढने के बराबर है। 1 रुपया मिले या 10 रुपया मिले या कुछ टीना कुछ भी मिल करके उसको लोग बेचता है और वो उससे अपना जीविका चलाते हैं। लेखिका साहिब से पूछती है कि ऐसा क्यों करता है। तो साहिब बच्चा जो है बड़बड़ाता है और बोलता है कि पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, वह निर्धन है और वो नंगे पैर काम करता है। कहने का मतलब पैर में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है। और साहिब जैसा और भी लगभग 10,000 बच्चे हैं जो कूड़े का ढेर में से कबाड़ ढूंढते हैं। और वो जो शहर है सीमापुरी जहाँ ये लोग रहते हैं वो दिल्ली से थोड़ा किनारे है, थोड़ा बाहर है। मिट्टी का घर रहता है, टीना का छत रहता है या त्रिपाल का छत बना करके ये लोग रहते हैं। वहाँ गंदा पानी, गंदा नाली, पेयजल उनके लिए प्रबंध नहीं है। पीने का पानी वहाँ नहीं मिलता है, को बहुत दूर से लाना पड़ता है। ये सारे के सारे लगभग बांग्लादेशी होते हैं। और 1971 में 1971 में ये सब वहाँ से आए बांग्लादेश से। और ये लगभग पिछले 30 वर्षों से बिना पहचान पत्र का या बिना परमिट का बोले या तो बिना आज्ञा पत्र का रह रहे हैं। कहने का मतलब वहाँ से आए बांग्लादेश से और भारत का कोई पहचान पत्र नहीं लिए हैं, यहाँ से कोई परमिट नहीं लिए और ऐसे ही रह रहे हैं, बस जी रहे हैं। तो इनके पास ये तो है मतदान देने के योग्य है, लेकिन इनके पास पहचान पत्र नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है। राशन कार्ड का सहायता से इनको अनाज मिल जाता है और ये लोग जीवन व्यतीत करते हैं अपना तंबू लगा करके जहाँ इनको सुविधा हो जाए, इस तरह से केवल जीवित रहने के लिए। और सीमापुरी में जो जीवित रहा इसका अर्थ है कूड़े करकट को खंगालना। मतलब वो सब गार्बेज में ढूंढते रहते हैं, लाइक गोल्ड कुछ भी। उनके लिए कूड़े करकट में मूल्यवान वस्तु मिल जाना या कोई वस्तु मिल जाना एक कला का रूप धारण कर लिया है। और कूड़ा करकट से उनको जो मिलता है वो सोना से कम नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लेखिका सोना के रूप में कंपेयर की है। कई बार लेखक साहिब को, उस बच्चे को 1 रुपया या 10 रुपया का नोट मिल जाता है और उसको और अधिक पाने का आशा रहता है। इसीलिए लेखिका बहुत आश्चर्यचकित होती है कि कैसे इस तरह का जीवन ये लोग व्यतीत करते हैं। और सर्दी का दिन रहता है, ठंडा के समय में लेखिका साहिब को पड़ोस के क्लब में बाड़ के बाहर खड़े हुए पाती है और कांटेदार बाड़ के अंदर 2 नवयुवक टेनिस खेल रहे होते हैं और दोनों टेनिस खिलाड़ी सफ़ेद वस्त्र पहने हैं। और साहिब इस चीज़ को बाड़ के बाहर से देख रहा है और उसको अच्छा लगता है, किंतु बाड़ के पीछे रहकर देखने से ही वो संतुष्ट हो रहा है। और साहिब एक टेनिस जूता पहना हुआ है जिसका रंग उड़ा हुआ है और कुछ
कोई एक जूता में टोका है और नंगे पैर चलने से तो अच्छा है छेद वाला जूता पहन करके ही अपना स्वप्न को पूरा करने जैसा होता है। साहिब को अच्छा लगता है, मतलब फटा वाला जूता ही सही, लेकिन पहना मतलब उसका स्वप्न पूरा हो गया, इस तरह का सिचुएशन है। और लेकिन टेनिस खेलना तो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। और फिर एक दिन सुबह सुबह में साहिब को दूध दुकान की ओर जाते हुए लेखिका पाती है और उसके हाथ में स्टील का डब्बा रहता है और वो चाय का दुकान में काम करता है साहिब, और उसको 800 रुपया मिलता है और 3 समय का भोजन मिलता है साहिब को। लेकिन साहिब अपना मर्जी का मालिक है नहीं, इसीलिए वो खुश नहीं दिखता है। मतलब चाय की दुकान में काम करने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो MCQ में हम लगभग 20 क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके लिए लाभप्रद होगा। हम लोग चलेंगे, ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज साहिब, साहिब कौन है? रैग पिकर, कहने का मतलब कचड़ा चुनने वाला, कचड़ा में से कबाड़ चुनने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, मतलब कचड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है साहिब। यहाँ आंसर में अगर ऑप्शन में कुछ भी रहे और गोल्ड रहे तो गोल्ड होगा आंसर, क्योंकि उसके लिए कबाड़ गोल्ड के कम, गोल्ड से कम नहीं है, मतलब सोना से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच रुपी ही फाइंड्स इन द गार्बेज डंप्स, कितना रुपया वो पाता है कूड़े के ढेर से। यहाँ आंसर में होगा 1 रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, कहने का मतलब वो 1 रुपया भी पाता है, कभी कभी वो 10 रुपीज़ भी पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज साहिब, साहिब है कहाँ? तो आंसर में होगा साहिब इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, मतलब लेखिका के निकट में रहता है साहिब, वहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, कहाँ से आया है वो? तो आंसर में होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ से। तो क्वेश्चन 6 है व्हाट इज़ हिज फुल नेम, साहिब का पूरा नाम क्या है? तो आंसर में हो जाएगा साहिब ए आलम, उसका पूरा नाम साहिब ए आलम है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन डिड ही कम टू दिल्ली, कब आया था साहिब, कब आया था दिल्ली, कब आया था मतलब सीमापुरी में? इन 1971, ये होगा आंसर। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसमें से आंसर आपको सही चुनना पड़ेगा, इन 1971। क्वेश्चन नंबर 8 है विथ होम डिड ही कम, किसके साथ आया था? विथ हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ आया था, ये रहेगा। क्वेश्चन 9 है वाई डिड ही कम टू दिल्ली इन सीमापुरी, क्यों आया दिल्ली में सीमापुरी के पास क्यों आया? तो आंसर होगा स्ट्रॉम स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स सो दे लेफ्ट इट, कहने का मतलब आंधी तूफान उसका घर को, उसका खेत को पूरा को उजाड़ दिया, जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई डिड साहिब एंड हिज मदर लीव देयर होम इन ढाका एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, ये दूसरी तरह से उसी क्वेश्चन को पूछा गया है। बोल रहा है कि क्यों साहिब और उसकी मम्मी को अपना घर छोड़ना पड़ा, मतलब ढाका से या बांग्लादेश से, क्यों वहाँ से आना पड़ा? आंसर होगा स्ट्रॉम एंड फ्लड्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स एंड दे वेर रूइंड, कहने का मतलब आंधी तूफान बाढ़ उनका सब कुछ को बहा ले गया, घर को, खेत को, इसीलिए वो सब बेघर हो गए और उनको आना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर डज द नरेटर एनिस जोंग एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग, यहाँ 2 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ये मतलब नरेटर का नाम या ऑथर का नाम मिल जा रहा है आपको, अनीस जूंग है, और वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेखिका से कहाँ उसका भेंट होता है, एवरी मॉर्निंग माने सुबह सुबह कहाँ भेंट होता है? तो आंसर होगा द नरेटर एनकाउंटर साहिब सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स,
ऑफ हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में मतलब लेखिका के निकट जो गार्बेज डंप है उसमें साहिब सर्च करता है, कबाड़ को सर्च करता है, जो कबाड़ उसके लिए गोल्ड से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स। कहने का मतलब कबाड़ ढूंढने वालों के लिए गार्बेज में जो कबाड़ ढूंढते हैं वो सोना से कम नहीं है, क्यों ऐसा लेखिका बोलती है। तो आंसर होगा, फॉर द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी गार्बेज इज़ नथिंग लेस देन गोल्ड। कहने का मतलब सीमापुरी में रहने वाले कबाड़ ढूंढने वाले लोगों के लिए गार्बेज में कबाड़ ढूंढना गोल्ड से कम नहीं है, सोना से कम नहीं है उनके लिए, वही उनके लिए जीविका का साधन है, इसीलिए इस तरह से लेखिका बोली है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। कहने का मतलब फुटवेयर जो नहीं पहने हैं बच्चा सब, उनके लिए कौन सा एक्सप्लेनेशन लेखिका देती है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन रहेगा उसमें से आप लोग को चुनना पड़ेगा। इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। कहने का मतलब यह एक कला है या संस्कृति है कि चप्पल नहीं पहने। क्वेश्चन नंबर 14 है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश है। हाउ मच ही गेट्स, और चाय की दुकान में उसे कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है। आंसर होगा नो, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। कहने का मतलब साहेब खुश नहीं है चाय की दुकान में काम करते हुए, और उसे ही गेट्स 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स, उसे 800 रुपया मिलता है और उसके तीनों टाइम का भोजन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच काइंड डिड साहेब गेट अ पेयर ऑफ शूज़। किस तरह का जूता उसको मिला हुआ है। उसको मिला है ओल्ड टेनिस शूज़। कहने का मतलब जब खेलते हुए बाड़ के बाहर देखता है उस समय वो पहना हुआ है टेनिस जूता, और अंदर में जो खेल रहे हैं उनको देखता है उस समय वो पहना हुआ है वो पुराना वाला फटा वाला टेनिस जूता को पहना हुआ है, किंतु उसके लिए टेनिस खेलना बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी फॉर द रैग पिकर्स सेज द ऑथर, डू यू एग्री। यहाँ बोल रहा है कि भोजन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना आइडेंटिटी बनाने से, मतलब पहचान बनाने से कहीं ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये सरवाइव करना, लाइफ को सरवाइव करना, मतलब फूड मिलना ताकि वो जीवित रह सके, ऐसा ऑथर का समझना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो आंसर होगा यस। इसका लंबा आंसर हो जाएगा या फिर शॉर्ट आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, अबाउट 10,000 रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैव नो आइडेंटिटी और परमिट। लगभग 10,000 रैग पिकर्स हैं, कचड़ा में कबाड़ ढूंढने वाले सीमापुरी से, जिनके पास पहचान पत्र या परमिट नहीं है, आज्ञा पत्र नहीं है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जिसके द्वारा उनको चावल खरीदने में आसान हो जाता है और वो सब जीवित रहने के लिए इनको आसान हो जाता है। राशन कार्ड से कम पैसा में मिल जाता है इनको और इन आसानी से जीवित रहते हैं ये सब। और एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। इनके अनुसार अगर सर्वाइव करना है सीमापुरी में तो इनको रैग पिकर बनना है। कहने का मतलब कचड़ा से कबाड़ निकालना है, ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। और कहानी है समटाइम्स फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इसमें पूछेगा कौन है, लेखिका कौन है या लेखक कौन है लॉस्ट स्प्रिंग का। दो कहानी है, दोनों ही कहानी की ऑथर एक ही है, एनिस जोंग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18।
विच काइंड ऑफ स्टोरीज आर देयर इन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में किस प्रकार का कहानी है? इसमें कहानी है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब बचपन को छीना हुआ कहानी। ये सब अपना बचपन अच्छी तरह नहीं बिता पाते हैं, इनका छीना हुआ बचपन है। जहाँ पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वहाँ इनको रैग पिकिंग करने में टाइम गुजर जाता है। इसीलिए इस तरह से कहानी को हम लोग कह सकते हैं कि स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर देयर मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द स्टोरी। इसमें हो जाएगा, इसमें जो वर्ड्स है इसमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है। इसमें हम लोग यहाँ इस चैप्टर में जो है कहानी में लुकिंग फॉर लिखा हुआ है, उसका अर्थ है सर्चिंग, मतलब ढूंढना। प्रीपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कहने का मतलब एवरलास्टिंग या कांस्टेंट पॉवर्टी, ऐसा गरीबी जो कभी ख़त्म ना हो, लगातार बढ़ता चला जाए, लगातार अनएंडिंग जिसको कह सकते हैं, ख़त्म ही ना हो कभी। फिर है स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, कहने का मतलब वर्क हार्ड थ्रू आउट द डे, कहने का मतलब दिन भर हार्ड वर्किंग करना, दिन भर ढूंढते रहते हैं ये सब कचड़ा में और रैग पिकिंग करते हैं। अगला है डार्क हटमेंट्स। डार्क हटमेंट्स का अर्थ है स्मॉल हाउसेस, छोटा छोटा घर विथ नो विंडोज़, जहाँ कोई खिड़की ना हो, और खिड़की नहीं होने की वजह से वहाँ लाइट नहीं पहुँच पाता है, प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसीलिए डार्क हटमेंट्स कहा गया है। रूफ ओवर हिज हेड, कहने का मतलब ओन हाउस, उसका अपना घर। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इसका मतलब पुट द बर्डन ऑन द चाइल्ड, कहने का मतलब बच्ची पर भार दे देना, खेलने कूदने का समय में उसके ऊपर वजन डालना, भार डालना। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। मीनिंग पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसीलिए हम मीनिंग इसमें कुछ डाल दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, संभावना है ये आ जाए, इसीलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। एम्बैरेस्ड, इस कहानी में एम्बैरेस्ड का मतलब है परप्लेक्स्ड, यानी का मतलब व्याकुलता। परपेचुअल कहने का मतलब एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म ना हो। डिसोल्यूशन, इसका मतलब फॉरसेकन स्टेट, कहने का मतलब उजड़ा हुआ स्टेट। इम्पोवरिश्ड कहने का मतलब मेड पुअर। ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए संभावित है। थैंक यू।